गुरुग्राम के नवनिर्माण के लिए लड़ूंगा चुनाव, राव नरबीर सिंह। साउथ सिटी 2 में आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी हजारों की भीड़। पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, गुरुग्राम का भाग्य तय करेगा ये चुनाव। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पिछले 5 साल में गुरुग्राम की जो बदहाली हुई है उसे देखते हुए चुनावी मैदान में उतरना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के नवनिर्माण के लिए वे हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, गुरुग्राम की हर समस्या का समाधान करेंगे। राव नरबीर सिंह रविवार को सेक्टर 50 स्थित साउथ सिटी 2 में आयोजित सम्मान समारोह व जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजक वार्ड नंबर 26 की निगम पार्षद एडवोकेट प्रवीण लता यादव और राकेश यादव फाजिलपुर की ओर से किया गया। इस अवसर पर निगम पार्षद कुलदीप यादव, निगम पार्षद ब्रह्म यादव, निगम पार्षद लीलू सरपंच विशेष रूप से मौजूद रहे। गुरुग्राम का भाग्य तय करेगा ये चुनाव। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम हरियाणा के खजाने में 56% राजस्व देता है, लेकिन ये विकास के मामले में पिछले 5 सालों में बुरी तरह पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव गुरुग्राम का भाग्य तय करेगा। अगर आप लोगों को गुरुग्राम में विकास का पहिया 2014 से 19 तक की तरह घूमता हुआ चाहिए तो मेरा साथ दें। मंत्री बनते ही खोले थे गुरुग्राम में विकास के द्वार। राव नरबीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 तक जब वे प्रदेश सरकार में मंत्री थे तो गुरुग्राम की जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन उनके पास समस्याएं लेकर आई, उन तमाम समस्याओं को समाधान भी कराया गया था। अपनी समस्याओं को लेकर जिस भी कॉलोनी के लोग उन तक पहुंचे, उनकी तमाम समस्याओं को समाधान हुआ। साउथ सिटी 2 और उसके आसपास की जो भी कॉलोनियां हैं, उन सभी कॉलोनियों की जो भी मांग है उन सभी को पूरा किया जाएगा। राव नरबीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम में हर दिन लगभग 1200 से 1500 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। यहाँ की आबादी 30 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हजारों कंपनियां हैं, हर रोज हजारों टन कचरा निकल रहा है, लेकिन ना तो कभी नगर निगम के अधिकारियों को और ना ही ठेका लेने वाली फर्म के इस गंभीरता से लिया। गुरुग्राम साफ सुथरा शहर बनाना ही अब उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल में लाखों रुपए में उपचार होता है। गुरुग्राम में चारों कोने पर सरकारी अस्पताल होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को सस्ता उपचार मिले। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े सुधार की भी आवश्यकता है। जब मंत्री थे तो काकरोला में विश्वविद्यालय की स्थापना कराई और खिड़की माजरा में मेडिकल कॉलेज बनवाया। साथ ही अधिकांश सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कराया, लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार की जरूरत है। हर साल लाखों पेड़ कागज बनाने के लिए काटे जाते हैं, लेकिन आवश्यक है कि हम विवाह, शादी, अन्य कार्डों में इन्हें नहीं छपवाएं। मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से ही न्योता दें। तस्वीर बदल कर दिखाई और आगे भी करेगी विकास। ये रही विशेष तौर पर मौजूद। इस अवसर पर प्रवीण कुकरेजा, रामानंद यादव, सत्यवान डागर, SN गुप्ता, वरुण अग्रवाल, राजवीर यादव, कैप्टन राकेश आनंद, संजीव दत्ता, देविका, हरीश कुमार, वेद प्रकाश यादव, अमित गौतम, ज्योति भदौरिया, मिली दत्ता, AS मजूमदार, चक्रवर्ती, प्रदीप जांगड़ा, धर्मेंद्र झा, राजेश शेरावत, कुलदीप सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। के सामने सभी बैठी हुई देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों और प्यारे बच्चों, बच्चे कम ही हैं वैसे, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर और जो यहाँ आकर आपने जो प्यार और सम्मान दिया है, इसका आपका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप एक छोटे से बुलाव पे आए, अपने महबूब नेता राव नरबीर जी के समर्थन में इतनी भारी संख्या में, और भारी संख्या इसलिए कहूँगा 1932 से हमारे दादा यहाँ आजादी से पहले रहे, MLA MLC रहे, समस्त पंजाब में MLA रहे, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहे। उनके बाद हमारे पिताजी MLA मिनिस्टर रहे। जब मेरी उम्र छोटी थी पिताजी की डेथ के बाद, तो हमने चाचा बनाया है इसे। और जब मैं 25 साल कुछ महीने का हुआ तो मैं MLA बना। और मुझे याद है कि मैं देवीलाल पार्टी में शामिल हुआ और चौधरी देवीलाल जी से मैंने कहा, मैं गया, एक हमारे चाचा थे राव संतलाल जी, उनके साथ गया। उससे पहले मैं कांग्रेस की टिकट मांगता था और राव वीरेंद्र ने मेरी हाँ पर रखी थी कि मैं तुझे इंद्रजीत से भी पहले टिकट दूंगा। मैं ईमान धर्म से कह रहा हूं जो बात हुई। और जब टिकट का नंबर आया, हमारा चाचा MLA था, एक राव दलपत सिंह थे, सरोज, तीनों गए 5 जनपद पर। तो राव वीरेंद्र जी तो उलाहना देने लगे, उनको केंद्रीय मंत्री परिषद तो उस समय हटा दिया था 87 में। कांग्रेस पार्टी, कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पार्टी दूसरी पार्टी तैयार है, वो देती। मैं कह रहा हूँ नरबीर सिंह के काम है, नरबीर सिंह की आज जरूरत है, भाजपा को जरूरत है, कांग्रेस को जरूरत है, गुड़गांव को भी जरूरत है। बड़ी बात कह रहे थे कि 5 सालों में अगर गुरुग्राम का विकास नहीं हुआ तो काफी बुरे हालात। मैं नहीं कह रहा, ये सारा गुड़गांव कह रहा, और मैं आपके माध्यम से ही पूछ रहा हूँ
कि गुड़गांव में कम्युनिटी सेंटर की भी आधारशिला रखी है 1924 तक, तो ये मीडिया खड़ा, आप बताइए मुझे वहां रखी है। और 14 से 19 तक के 100 काम है जो हमारी सरकार में नरवीर सिंह एमएलए था, मंत्री था जब हुए। आखिर सरकार भाजपा की क्यों नहीं हो पाए एक भी पत्थर का काम? मैंने कहा हमारा सिविल हॉस्पिटल, इतने लोग गरीब है, 30 लाख की आबादी होगी, आज तक हॉस्पिटल की आधारशिला भी नहीं रखी। जिस बस स्टैंड को मैं कंडम करके गया था 5 साल, आज तक उस बस स्टैंड की भी नहीं रखी। तो लोगों को बढ़ता हुआ शहर है, 30 लाख की आबादी होगी, समय अनुसार यदि बीमारी का आप इलाज नहीं करोगे तो मैंने पहले कहा कि वो कैंसर का रूप धारण कर, लेकिन गुड़गांव में हालात अच्छे नहीं, रोज पानी चौक रहता है, पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं, यहाँ सारे रोड जाम है, एलिवेटेड यहाँ रोड होने चाहिए, अंडरपास फ्लाईओवर होने चाहिए, मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए, बहुत काम है। आने वाले 5 साल में विकास कार्यों में गति आएगी। जैसे 14 और 19 में मैंने काम किया, आने वाले 24-29 के बीच में गुड़गांव का संपूर्ण विकास होगा। और ये लोग मानते हैं कि और एमएलए से ज्यादा नरवीर सिंह काम कर सकता है।